एक दिन यशोदा मैया सुबह सुबह लाला को लेकर के संग पूजा करने बैठ गई। पूजा कर रही हैं और पूजा करते करते लाला को संग ले आई हैं। लाला कह रही है तो मैं भी ने का बुद्धि आ जाए, तू भी ने कछु पूजा पाठ कर लेकर। और ठाकुर जी कहा बता मैं मैया को मैया सबरी पूजन को फल तो मैं ही हूँ, पर चल तू कह रही है तो ले तेरे संग मैं भी लग जाऊं। सो ठाकुर जी आगे बोल चलो मैया पूजा करेंगे। तो मैया ने पूजा करी ने एकाध मंत्र पढ़े, एकाध कछु बताई लाला को। बाकी बाद अब आरती की बारी आई तो मैया ने देखी मैया दीप जलावे के लिए माचिस लानो भूल गई। सो मैया बोली लाला तू एक काम कर, तू यहाँ बैठ, मैं माचिस ले आऊँ। ठाकुर जी बोले हाँ मैया ले आओ, ऐसे काय को पूछ रही हो। मैया बोली मो तो पे भरोसा नहीं ना, ऊधमी है, पता ना कहाँ उठपटांग कर दे, कछु गड़बड़ कर दे। ठाकुर जी बोले अरे मैया इतनो सूद हो सो तो मैं हूँ। मैया बोली तू सूद हो तो फिर टेढ़ो कैसे होगा, तू सूद हो। ठाकुर जी बोले हाँ मैया मैं बड़ो सूद हो, सांचो सो हूँ। मैया बोली अच्छा तो सूद हो, एक काम कर मैं जा रही हूँ माचिस लेने, तू हाथ जोड़ के बैठ जा और भगवान ते मांग। मैया कहाँ मांगू। बोले भगवान ते मांग बेटा, भी तू छोटो आगे बढ़ेगो, बहुत जीवन लंबो है, मांग प्रभु मुझे बुद्धि दो विद्या दो, थोड़ी बुद्धि दो थोड़ी विद्या दो, कछु पढ़ लिख जाऊं। तो ठाकुर जी बोले अच्छा मैया ठीक है मैया तू ले क्या, मैं इतने बैठे ऐसे ही मांग रहा हूँ। हाथ जोड़ लिए आंख बंद कर लिए, बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो। मैया चली गई। अब ये यही मंत्र गा रहे थे। सो इतने में ही आ गई इनकी सखन की टोली, मनसुखा मधुमंगल श्रीदामा सबरे आ गए और आकर के कन्हैया के पीछे थे। जैसे बच्चा नहीं ऐसे हाथ मार देते, ऐसे सर पे हाथ मार के बोलो अरे पंडित जी क्या कर रहे हो, बड़े भगत बन रहे हो। ठाकुर जी बोले लो जैसे तैसे हम ध्यान पूजा कछु करें ना नेकाद करें तो ये और आ जाएं विघ्न डालने के लिए। मनसुख ते बोली अरे भैया मनसुख ने हमें पूजा कर लेंदे कछु, मैया कह के गई है पूजा तेने बुद्धि आवे मुँह में है ना नेकाद आ जाए। मनसुख बोलो सुनो पूजा करेंगे पर पूजा वो वारी ना करेंगे, पेट पूजा करेंगे पहले। बड़ी बढ़िया खुशबू आ रही है लाला, क्यों। बोले आज बता भोग में माल कहाँ है। तो मैया ने आज बड़े सुंदर लड़ुआ बनाए भोग के निया। मनसुख को देख के घी में डबाडब लड्डू देख करके एकदम मन उछल गए। लाला भैया बड़ी भूख लगी है, कछु खवा दे, लड्डू दे दे। ठाकुर जी बोले ना ये भगवान जय जय के लिए है, बाबा के लिए पहले भोग लगेगो बाकी बात तुमको मिलेगो। ग्वाल वाल बोले अरे नाना भैया, अरे सुन एक बात बता, मैं हम ते बड़ो कोई जय जय बाबा नहीं है दुनिया में, सबके गुरु हैं ब्रिजवासी और ब्राह्मण हैं हम। ब्राह्मण के पेट में गयो तो मतलब डायरेक्ट भगवान के पेट में गयो, तो हमको पवा दे बस काम बन जाएगा। ब्राह्मण ऐसा मानते हैं क्योंकि ब्राह्मण भगवान का मुख है, वैसे ही अग्नि भी भगवान का मुख है। तो अग्नि में हम जो आहुति डालते हैं मतलब वो भगवान को पहुंच गई। और फर्क इतना है कि अगर अग्नि में आहुति डालोगे तो आवाज आएगी स्वाहा, ब्राह्मण के मुख में डालोगे तो आवाज आएगी आहा। मजे आ गए, आहा हा क्या आज के यजमान जी मिले, आनंद आ गया। तो ब्राह्मण की आहा अगर आ गई ना तो समझो ठाकुर जी तक पहुंच गए, भोग लग गए, भगवान ने स्वीकार कर लियो। तो बोले लाला हमको पवा दे तो समझ ले तेरे भगवान ने पा लियो। लाभ एक लड्डू दे दे बस, एक ही में ते बांट लेंगे। अब एक लड्डू खायो तो और लालच आयो, लाला एक और दे दे। दूसरों खायो तो और तीसरों को मन करो, करते 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 सबरी थाली के लड्डू सबरे ग्वाल वाल चट कर गए, एक नहीं छोड़ो थाली में। अब भोग काय को लगाएंगे। ठाकुर जी बोले मैया आ गई, तो इतने में मैया की झमझम झमझम पायल की आवाज, ठाकुर जी समझ गए आज गए हम। सबसे पहले तो ये भगाए तुम भगो यहाँ थे, क्या करूँ क्या करूँ, अब लड्डू खत्म है कि क्या करूँ। तो लड्डू तो थे नहीं वहाँ, गोल गोल लड्डू जैसे पत्थर पड़े, सुबह ही ला के थारी में धर दिए और उन पर ढक दियो कपड़ा। ठाकुर जी बोले अब मैया गोल गोल देखेगी, दूर से ही देख के समझ जाएगी लड्डू है। मैया का पता हम भीतर का रखो। सो हाथ जोड़ के बैठ, बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो। मैया आई, मैया ने देखी, मैया बोली वाह कितनो सूद हो लाला है मेरो, जैसे छोड़ के गई ऐसो की ऐसो बैठो है। सब भगवान ऐसो लाला सबन को दे।
तो ठाकुर जी हाथ जोड़ के ऐसी बैठे, बुद्धि दो विद्या दो। मैया ने आरती कर ली, पूजा कर ली, अब आई भोग की बारी। तो मैया ने थाली पकड़ी, थाली पकड़ के उठाई। अब मैया बोली हम तो कछु वजन वजन सो लग रहा, बड़ी भारी लग रही है लाला, कैसी इतनी भारी है गई। ठाकुर जी अरे मैया अब का बताऊं, यहाँ में तेरो भाव मिल गयो ना तो भाव ते भारी है गई है, प्रेम ते भारी है गई है। अब जैसे ये बोले सो मैया ने आंख पकड़ ली इनकी, आंख पकड़ के मैया समझ गई कछु गड़बड़ करिए याने। आंख से समझ आ जाती है, नेत्र से समझ आ जाती है। मैया बोली याने कछु आज मामलो गड़बड़ करो। मैया ने कपड़ा हटायो, जैसे हटायो देखी तो राम 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 सबरे लड़ुआ गायब, पत्थर भरे पड़े। मैया ने पकड़ के कान बड़ी जोर से डांट लगाई, तैने लड्डू खाए। अब रो रहे, आंखन ते आंसू टपका रहे, खूब रोए खूब रोए। और जैसे रोए तो अब प्रभु की माया, माया तो उनके चरणों की दासी है। जैसे रोए योग माया देख नहीं पाई, सामने जो भगवान नारायण की मूर्ति थी उससे स्वयं ठाकुर जी बोले अरे मैया लाला को मत डांटे, याने नहीं खाए, याने भावते भोग लगायो, मैंने खा ली, सबरे लड्डू मैं पा गयो। मैया बोली वाह, आज तक हमारे ठाकुर जी आराध्य भगवान नारायण ने लड़ुआ ना खाए, तेरे भावते खा लिया। अब तो मैया खूब खूब बलिहारी गई लाला के ऊपर। ऐसे ठाकुर जी नाटक करते, ऐसी लीला करते ब्रज में। पर मैया पकड़ लेती, कैसे पकड़ लेती? आँखों से, आँखों की चपलता से, आँखों की चंचलता से। भगवान को उसी से पकड़ा जा सकता है, उनके भाव को पकड़ा जा सकता है। तो हम कह ये रहे थे कि भैया आपके घर के जो ठाकुर जी ना वो भी इशारे देते हैं आँखों से, खूब इशारे देते हैं। इशारों को समझो, आज क्या मन है, क्या भाव है। और जब हम उनसे धीरे धीरे वार्तालाप करेंगे तो इशारा भी समझ आने लगेगा, ऐसा भाव है।